नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। हमारे वर्नेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग डिटरमिनेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए, डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक। हम लोग ऑफलाइन के क्लासेस में मैट्रिक्स तक हम लोग पढ़ चुके थे, आव्यूह हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके थे। आज हम लोग डिटरमिनेंट्स यहाँ पे चालू करें। तो डिटरमिनेंट्स यहाँ से बारीकी से समझते चलिएगा। एक एक को कॉपी पेन के साथ आप लोग बैठिएगा, ताकि आप लोग जो भी हम सॉल्यूशन कराते हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, नोट करते हुए कॉपी पे चलिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, डिटरमिनेंट जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में मैट्रिक्स यानी आव्यूह, मैट्रिक्स को यानी कि आव्यूह को हम लोग बॉक्सेस में ऐसे रिप्रेजेंट करते थे कि ये मैट्रिक्स है बाबू, ये आव्यूह है, ऐसे दिखाओ। या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक सांकेतिक है, सिंबल है, मतलब कि हम लोग मैट्रिक्स को ऐसे ही डिनोट करते हैं। यहाँ पर जब हम लोग सारणी पढ़ रहे हैं यानी डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक बात थोड़ा सा ध्यान देना कि हम लोग को देखते हैं कि साथ क्वेश्चन पता चल जाना चाहिए कि डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है कि सारणी का कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए, इस तरह का अगर मैट्रिक्स होगा तो आपको मैट्रिक्स में ध्यान रहे कि इस तरह से अगर बॉक्सेस में बंद रहेगा तो वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, यानी कि आव्यूह 3.3 वाला क्वेश्चन है। अगर हम सारणी पढ़ रहे तो सारणी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे बॉक्स में, ठीक ना। जनरली ऐसे बॉक्स में हम लोग सारणी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सारणी का अगर कोई आव्यूह दिया हुआ है तो इस तरह के बॉक्स में वो पैक होंगे, ठीक ना। तो आपको थोड़ा सा बेसिक लेवल से ज्यादा हम लोग चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 4.1 का जो क्वेश्चन है बिना कोई थ्योरी का है, ऐसा ही थोड़ा सा आपको समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा। 4.2 से कुछ इसके प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को बताते हुए आगे 4 पॉइंट हम अगले वीडियो में छोड़ेंगे। अभी तो आज 4.1 का है, 4.1 हम लोग क्लियर कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सारणिक में आपको कॉपी पे आप नोट करते चलिए कि कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग समझ में बढ़िया है, ठीक ना। ठीक है, तो ये कर रहे हैं हम शायद हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको चाहें तो आप कॉपी को आराम से नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो आप कॉपी पर साथ साथ में नोट करते हुए चलिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर, यहां के बाद देखिए आप लोग कि इसमें एक दो बात है जो आप गांठ बांध लीजिएगा। जब भी अगर हम सारणिक अगर हमको ज्ञात करने के लिए कहेगा तो एक बात घाट मतलब कि कर लेना है कि आपको एक बात हम ध्यान में रखना है एकदम जरूरी, कि जब भी सारणिक जब भी बनाएंगे तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह कहे का मतलब जितना रो हो उतना ही कॉलम होना चाहिए। मान लिया जाए कि मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए तो इसमें कितना रो है, 3 रो है, और इसमें भी कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। तो मतलब 3 रो या 3 कॉलम रहेगा तो उसको सारणी कहेंगे, मतलब वर्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। देखिए यहां पर देखिए R1, यहां पर देखिए R2, यहां पर देखिए R3 C1, यहां पर देखिए C2, मतलब रो जितना है उतना ही कॉलम है। रो हम लोग इस वाले बड़ा लाइन को हम लोग क्या करते हैं, रो यानी पंक्ति करते हैं। क्या करते हैं, पंक्ति। और खड़े वाले लाइन को हम लोग क्या करते हैं, ये सब जितना भी बना रही है पंक्ति है, और खड़े वाले लाइन को हम लोग क्या करते हैं, ये जो खड़ा लाइन है इस वाले को हम लोग करते हैं स्तंभ यानी कि कॉलम करते हैं, ठीक है। यहाँ के बाद देखिए एक बात को ध्यान में नोट करते हुए चले, किसको रो कहते हैं, किसको कॉलम कहते हैं, किसको पंक्ति कहेंगे, किसको स्तंभ कहेंगे। तो कॉलम को हम लोग स्तंभ कहते हैं और रो को हम लोग पंक्ति कहते हैं, ठीक है। यहाँ के बाद आप लोग साथ साथ में नोट करते हुए चलेगा। यहाँ पर जब भी होगा सारणी तो एक बात ध्यान में रखना है कि वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह कहने का मतलब जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम होना चाहिए। अगर 4 रो है तो 4 कॉलम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा A B C D E F G H I J K L M N O P, देखिए यहाँ पर कितना रो है, 4 रो है। कितना रो है,
4 रो, यहीं पर देखिए कितना कॉलम है, 4 कॉलम है। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि हम लोग को सारणिक जब भी ज्ञात करना हो, चाहे मान वेरीफाइड करना हो, तो हमको एक बात ध्यान में रखना है कि 4 रो, जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सारणिक कहेंगे। अब सारणिक निकाल बनाने का कुछ नियम है, उस नियम को गांठ बांध के याद कर लो, कभी भी नहीं भूलना है। अगर सारणिक आपको याद बनाना है तो उस नियम को आपको याद रखना होगा। वो नियम क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर मान लिया जाए कि 2 गुना 2 का कोई सारणिक है, मान लेते हैं जैसा कि 2 गुना 2 का A B C D, तो एक बात गांठ बांध के याद रखना है कि जो हम करते हैं आगे का हमेशा पॉजिटिव और एक इसके विपरीत अपोजिट चलते हुए रहेगा। प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, प्लस है तो माइनस, मतलब कि यहाँ पर प्लस नहीं है तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो होगा हम जब भी करेंगे तो क्या लेके चलेंगे, माइनस लेके चलेंगे। जब ये माइनस है तो इसके सामने वाला क्या होगा, अवयव प्लस, अवयव इसको कहते हैं। और ये जब प्लस है तो इसको क्या कहेंगे, माइनस। मतलब गांठ बांध के चलना है कि 2-3 बातें आपको ध्यान में रखना होगा। आप चाहें तो कॉपी पर नोट करते हुए चलें ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक ना। देखिए यहाँ पर और भी हम लोग देखते हैं, मतलब कि आपको ये बात याद रखना होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस है तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा तो माइनस होगा। ये 2 गुना 2 का है, ठीक है। उसी तरह से 3 गुना 3 का हम लोग अवयव यानी कि सारणिक देख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस हुआ तो माइनस प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस हो गया तो ये माइनस, ये माइनस हो गया तो ये प्लस। मतलब जो प्लस रहेगा उसके बाद माइनस, देखिए प्लस है तो माइनस है, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, मतलब जब भी चलना तो जस्ट उसके अपोजिट लेके चलना। प्लस रहेगा तो उसके बाद हमको साइन क्या रखना है, या माइनस रखना है। अब हम लोग को सारणिक जनरली ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप थोड़ा सा बात को समझिएगा, बारीकी से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। यहाँ के बाद देखिए जैसे मैंने लिखा सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये सारणिक का मान ज्ञात, कुछ भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। कुछ भी हम क्वेश्चन ले ले रहे हैं यहां से, जैसे माना 1 2 3 4, इस तरह का क्वेश्चन है। अगर इसका मान ज्ञात करने के लिए तो वेरी इजी, यहाँ पर सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए करना पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जरा सा एक बात को 2 गुना 2 का तो थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछे हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अब बताओ बाबू, यहाँ पर 4 से 1 को गुना करेंगे तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो 4 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4। अब उसके बाद माइनस इंटू माइनस, मतलब प्लस इंटू तो प्लस किया तो ये हो गया, लेकिन इसके बाद जो हम लिखते हैं वो क्या होता है, माइनस में सिंबल होता है, क्योंकि 3 2 जा 6। देखिए यहाँ से जो गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। अब यहाँ के बाद देखिए आप जब माइनस करेंगे तो घटाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा, वैल्यू 2 आएगा। अब 2 आएगा तो थोड़ा सा देखिए आप, ये दोनों में से कौन सा बड़ा है बाबू, तो यहाँ पर आपको बड़ा लग रहा होगा 6, तो 6 के आगे जिस चीज का सिंबल होगा उसी का सिंबल दे देंगे। माइनस का सिंबल है तो माइनस दे देंगे। बात समझ में आ रहा है आप सबको, ठीक है। इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा। अभी एग्जांपल लेके चल रहे हैं, फिर बुक का क्वेश्चन हम लोग इसको करवाते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ के बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। आप चाहे तो रोक के स्क्रीनशॉट लेके चाहे लिख सकते हैं, चाहे कॉपी पर साथ साथ में आप लिखते हुए चलिए, ठीक ना। सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा कि एग्जांपल सेकंड, हम मान लेते हैं कि कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, सारणिक दिया हुआ है 5 6 8 9, कुछ भी एग्जांपल अभी हम लेके समझा रहे हैं। हम जानते हैं कि आगे की वैल्यू जो होती है प्लस, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45,
माइनस 8 6 48। अब बताओ माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ये दोनों में से बड़ा कौन है? तो 3 है, तो 3 बड़ा है, सॉरी ये दोनों में से बड़ा 48 है, तो 48 के आगे वाला सिंबल क्या है? माइनस। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप सबको? ठीक है, देखिए अभी और हम एग्जांपल, एक दो एग्जांपल लेके चलेंगे, धीरे 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 आप लोग को एकदम क्लियर होते हुए चल जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल थर्ड, अभी हम निकालने के लिए समझा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहां तक हम लोग एग्जांपल लेते हुए चले, तो इसमें थोड़ा सा 3 × 3 का अगर कोई सारणी दिया हो तो आपको थोड़ा सा समझने में परेशानी हो सकता है, बट यहाँ पर आपको परेशानी होगा नहीं, आप बारीकी से समझिएगा, बोर्ड पे ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। यहाँ के बाद देखिए आगे की जो वैल्यू होती है इसको निकालने का 3 × 3 का क्या होता है? एक नियम होता है। आगे की जो वैल्यू है क्या है? +1। यहाँ के आगे की वैल्यू क्या होता है? प्लस ना, तो +1। अब जिस वाले हम रो या कॉलम से निकाल सकते हैं, रो या कॉलम से। अब ये वाला वैल्यू लिया है तो ये वाला वैल्यू से ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसके बगल में बचेगा कौन? कैंसिल होगा तो 5 6 8 9, 5 6 8 9। ठीक है, अब दूसरा की बारी है, तो दूसरा नंबर बताया था कि प्लस के बाद क्या होता है? माइनस, या तो प्लस के बाद क्या होता है? माइनस। इससे चले चाहे इससे चले, मतलब रो से भी आप चल सकते हैं या तो कॉलम से भी चल सकते हैं। तो हम रो से भी बता रहे हैं, प्लस माइनस का 2। ठीक है, अब बताइए जब माइनस का 2 लिए तो जो वाला हम लेंगे उसके सामने वाला वैल्यू जो होता है कैंसिल, ये वाला वैल्यू चल गया और ये वाला वैल्यू चल गया, तो बच रहा क्या? 4 6 7 9। तो इसके लिए लिखेंगे 4 6 7 9। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला वैल्यू क्या होगा? प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो उसके बाद क्या आएगा? प्लस ही होगा, तो प्लस यहाँ पर लिखेंगे एंड 3। अब उसके बाद देखिए जो हम लेते हैं उसके सामने वाला रो हो या कॉलम हो वो कैंसिल होता है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो बचेगा क्या? 4 5 7 8। क्या बच रहा है? 4 5 7 8। बात आपको क्लियर चल रही है? यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद देखिए इसका हम कैलकुलेशन ऊपर इधर कर दे रहे हैं क्योंकि नीचे बोर्ड पे तो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो 1 है तो 1 लिख ले हम, उसके बाद इनटू है तो इनटू। अब बताइए 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। हम बताएं कि तिरछा तिरछी गुना करते हैं, उसके बाद सिंबल क्या का देंगे? माइनस का। 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। और बताइए माइनस का 2 है तो माइनस का 2, बात समझते हुए चलेगा। माइनस का 2 था तो माइनस का 2 लिखा। अब यहाँ के बाद देखिए 9 4 जा 36, तो 9 4 जा 36 माइनस 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। और उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस, जगह स्पेस जगह थोड़ा सा कम इसलिए नीचे भी हम लिखते हैं +3 है तो +3। अब यहाँ के बाद देखिए 8 4 जा 32 माइनस 7 5 जा 35। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद कैलकुलेशन हम कर लें, 1 है तो 1। बताइए यहाँ पर 45 में से माइनस 48 करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3, माइनस 2 है तो माइनस 2। जब इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 6। अब इसके बाद +3 है तो +3। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3। अब आप लोग पढ़ेंगे प्लस इंटू माइनस, ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 6 2 जा 12। अब यहाँ के बाद देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, और 3 3 जा 9। अब बात बताइए, यहाँ के बाद आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस का 9, तो -3 और -9 हो जाएगा कितना? ये प्लस का 12 है, प्लस का 12 दे, और ये -3 और प्लस का 9 क्या हो जाएगा? 9 3 12। अब बताइए 12 में से जब 12 घटेंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर इसका 0। मतलब इस टाइप से हम लोग
3 का बना सकते हैं। आप चाहें तो इतना ना लिख करके डायरेक्ट उसी मेथड से इस रो को झापिया डायरेक्ट गुना कीजिए। 9 9 9 5 45 8 6 48 तब 45 माइनस 48 डायरेक्ट यहीं से आप बना सकते हैं। तो आप लोग चाहिएगा तो इतना लॉन्ग प्रोसेस से भी जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से शॉर्ट तरीका से भी आ सकते हैं। बात आपको समझ में आ रहा है? इसमें समझने में किसी को परेशानी है? नहीं। यहाँ के बाद देखिए, अभी तो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। एग्जांपल अभी क्वेश्चन राउंड पे हम आएंगे धीरे धीरे। अब यहाँ के बाद आता है क्वेश्चन राउंड की बारी। अब क्वेश्चन राउंड की बारी वो क्या है भाई, तो एक्सरसाइज 4.1, इसमें कोई थ्योरी की जरूरत नहीं, जितना बेसिक बात बताएं आपको उसी बात को ध्यान में रखना। यहाँ से बेहद ही आसान से आसान मेथड में हम लोग बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को समझ में आए। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप लोग चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए और दोस्तों में शेयर करते हुए चलिए और लाइक का बटन भी दबाइए, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ के बाद 4.1 हमने बुक रखा है। यहाँ पर बुक से का क्वेश्चन आप लोग भी बुक को खोल लें। अब खोलने के बाद क्वेश्चन यहाँ से देखिए कि क्वेश्चन हमसे बनता है या नहीं, ठीक है? तो क्वेश्चन कर रहा है कि प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न ये है हमारा, पहला नंबर क्वेश्चन ये है 2 4 -5 -1, ये है क्वेश्चन हमारा। और इसका कह रहा है कि आप क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। 1 से 2 तक के सारणिकों का आप मान ज्ञात कीजिए। बस मान ज्ञात करने के लिए क्या बताया था, सारणिक अगर आपको ज्ञात करना, सारणिकों का मान ज्ञात करना, तो बता दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो बताइए प्लस का ये होता है प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2, गुना ना करना है, मल्टीप्लाई ना, 2 1 जा 2 माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे बताइए माइनस यहाँ तो दे दिए। अब उसके बाद देखिए माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 20। बात समझ में आ रही है आपको? पहले तो भाई गुना करने से पहले यहाँ पर भाई दूसरे के बाद क्या होता है, माइनस तो माइनस दे देंगे। अब इसका माइनस है तो माइनस पहले आएंगे, इंटू में लेके चलेंगे, -5 × 4 तो -20, ठीक है? अब यहाँ के बाद देखिए -2 है तो -2 लेके चलेंगे। और उसके बाद देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का 20। आप बताइए यहाँ के बाद 20 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आएगा। और बताइए 18 के बाद आप सोचिए थोड़ा सा, ये दोनों में से कौन सा बड़ा है बाबू, तो कहेगा कि 20 बड़ा। तो 20 के आगे किस चीज का सिंबल है, तो प्लस का सिंबल है। तो यहाँ पर प्लस का सिंबल देते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आंसर आ जाएगा। यहाँ तक की समझने में परेशानी है आप सबको? नहीं ना? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है 2 का फर्स्ट है। इसमें देखिए क्वेश्चन आप लोग बुक में साथ में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, तो किसी एक को हम सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक ना? आप दूसरे को ट्राई मारकर खुद से बनाइएगा, ठीक ना? तो ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट ही बता देते हैं, सेकंड आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं तो सेकंड भी हम लोग बता ही के चलेंगे, ठीक ना? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है सारणिकों का मान ज्ञात करना है, cos माइनस का साइन, हम थीटा लेके चलते हैं, आप भी थीटा लेके चलेगा, ठीक है? एंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। और इसके बाद आप सब देखिए बाबू, सारणिक का मान ज्ञात करना था। आपको बताया था कि सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप। तो बताइए cos इंटू कॉस क्या आ जाएगा, जब हम x को x के साथ गुना करते हैं तो क्या लिखते हैं, x स्क्वायर। तो cos को cos से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। और उसके बाद देखिए माइनस का सिंबल, माइनस का सिंबल देना ना भूलेगा। प्लस के बाद क्या बताया था, माइनस। अब उसके बाद इंटू करेंगे, यहाँ के बाद ऐसे क्वेश्चन में बंद करेंगे इसको, और माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा को जब इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक में किसी को प्रॉब्लम है? और यहाँ के बाद देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस क्या होता है बाबू, प्लस होता है, और साइन स्क्वायर थीटा। अब याद कीजिए क्लास 10th में पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का
cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा तो कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट समझने में परेशानी है तो आपको क्वेश्चन क्या कीजिए कि नोट करते हुए चलिए। आप बोर्ड से हट जा रहे हैं, आप शायद नोट कर रहे हैं वो भी, तो नोट करते हुए चलिए, ठीक है। अभी हम तुरंत सेकंड क्वेश्चन भी बता रहे हैं आप सबको, ठीक है, तो आप नोट कीजिए। और नहीं तो स्क्रीन जो चल रहा है वीडियो उसको पॉज कीजिए, रोकिए, रोकने के बाद क्या कीजिए, हम बोर्ड से हट गए, रोकने के बाद क्या कीजिए, इसको आराम से लिखिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, 2 का सेकंड। चलिए 2 का सेकंड में देख लें हम लोग क्वेश्चन। क्या है 2 का सेकंड? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस का 1। अब यहां के बाद देखिए इसको कैलकुलेशन हम लोग गिराते हुए चलते हैं, बेहद ही आसान है। अब बताइए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है बाबू, तो मल्टीप्लाई करना तो ले आइए, x प्लस का 1 इंटू में इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 और माइनस का सिंपल। अब दूसरे की बारी है, अब क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप ही लोग बताइए क्या होगा, x प्लस का 1 और इंटू में x माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिए ये तो मैंने लिख दिए, अब यहाँ के बाद तुमको बात थोड़ा सा समझना होगा कि ये सब में कॉमन कुछ लग रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो देखिए तो x प्लस का 1 और x प्लस का 1 कॉमन दिख रहा है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं, x प्लस का 1। अब इसको बच गया क्या? x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 एंड बचा क्या? माइनस का x माइनस x माइनस 1। अब यहाँ के बाद देखिए कुछ कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन को यहाँ पर बढ़ाना होगा। x प्लस 1 है तो x प्लस 1 ब्रैकेट बड़ी पोस्ट, और यहाँ के बाद देखिए x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 प्लस इंटू माइनस क्या होता है होगा? माइनस का माइनस x और माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए जो जो घट रहा है तो घटा देंगे, जुट रहा है तो जोड़ लेंगे, इस तरह से x प्लस का 1 एक्स स्क्वायर। बताइए यहाँ पर माइनस एक्स एक है, यहाँ पर एक है, तो कितना हो जाएगा? माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2x एंड क्या हो जाएगा? प्लस का 1 प्लस का 1 तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आंसर दे रहा होगा, नहीं तो इसके बाद हो सकता है कि इससे इसको गुना कर दिया होगा, तो इसी तरह से आंसर यही पर हम लोग क्या करते हैं, इसको आंसर मानते, ठीक है, यही आंसर दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में किसी को परेशानी है? अगर किसी को परेशानी है तो कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन फिर से, तो अगले वीडियो में उस क्वेश्चन का हम लोग जिक्र कर लेंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन समझ में आए तो उस क्वेश्चन को जिक्र कीजिए, आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए पूरा पूरा। नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए कि हमको समझ में ये वीडियो नहीं आ रहा, तो हम लोग उस पर विचार करेंगे कि अगले वीडियो में उसका चर्चा किया जाए, ठीक है। तो देखिए आप लोग नोट कीजिए। यहां के बाद आती है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है यदि a बराबर 1 2 4 2 है तो दिखाएं कि 2 mod a इज इक्वल 4 इंटू मॉड ए होता है। ये आपको बताना है कि इतना के बराबर क्या है, इतना है, और ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमको ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम LHS बनाएंगे, उसके बाद RHS बनाएंगे। अगर दोनों का वैल्यू ये इक्वल आता है तो वेरीफाइड है, मतलब सही है। आपको बात समझ में आ रहा है? यहाँ के बाद देखिए आप लोग, हम बनाते हैं बिल्कुल अच्छा से, आराम से आप लोग समझते चलिएगा धीरे धीरे, ठीक ना।
तो देखिए हम लोग को मॉड 2 एलएचएस चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, एलएचएस से मॉड 2a। हमको इतना बराबर क्या आता है देख लेंगे हम लोग एलएचएस में। तो सबसे पहली बात है कि a, तो a की वैल्यू मुझे पता है कि a की वैल्यू ये है और 2 मतलब a में 2 से मल्टीप्लाई करना है, a की वैल्यू ये है, 2 में क्या, a में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले a की वैल्यू हम लोग लिख लें ऊपर से नीचे 1 2 4 2 ये हो गया। और कह रहा है क्या कि 2a ज्ञात करो, तो 2a मतलब क्या, 2 से इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो 2 into हमको 2a लाना है, तो 2a हम लिख देंगे यहाँ पर a 2a is equal 2 into a की वैल्यू हम लिख रहे हैं 1 2 4 2, ठीक है। तो 2a की वैल्यू हमारे पास आती है, सब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ तक आ गए। और यहाँ के बाद बताइए इसका मॉड निकालने के लिए करें, मतलब सारणिक, क्या निकालने के लिए करा, सारणिक। कभी हम लोग बताएं कि सारणिक हम लोग पढ़ रहे हैं तो सारणिक निकालते हैं तो मॉड लगा देंगे, सारणिक निकालने के लिए क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। सारणिक जब निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, मॉड, और मॉड निकालेंगे तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। अब यहाँ के बाद देखिए मॉड 2a लिखा मैंने, इसी के बाद बताइए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, जब 32 में से 8 को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। ये दोनों में से बड़ा कौन, ये बड़ा, था इसके आगे जिस चीज का सिंबल है ये, मतलब कितना आता है, एलएचएस से चलते हैं तो आता है हमारे पास माइनस का 24, माइनस का कितना 24। अब हम लोग आरएचएस से चलेंगे कि आरएचएस से चलते हैं तो कितना आंसर आता है बहुआ, तो देखेंगे हम लोग आरएचएस से, अगेन आरएचएस में क्या लाना, 4 mod a, मतलब सबसे पहले ये हमको ज्ञात करना कि 4 mod a बराबर कितना आता है बाबू। तो कितना आता है, तो पहली बात है कि तो a की जो वैल्यू उसका पहले मॉड करेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 4 2। यहाँ के बाद देखिए a का मॉड ज्ञात कर रहे थे, a का पहले मॉड याद कर लेंगे क्योंकि 4 बार है तो 4 को तो पहले इंक्लूड नहीं करेंगे। मॉड a की वैल्यू ज्ञात करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 1 जा 2 और माइनस का 8, मॉड a इज इक्वल, माइनस करेंगे तो माइनस का 6। अब बताइए 4 से हमको मल्टीप्लाई करने के लिए करा ना, तो क्या लिखें मॉड 4 mod a, 4 mod a मतलब a की जो वैल्यू है इतना आता है मॉड निकालने पर, तो क्या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे -6 में, 4 into माइनस का 6 a है तो a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या 4 mod a इज इक्वल माइनस का 24। मतलब देखिए हमारे पास क्या LHS की वैल्यू क्या आया 24 और RHS की वैल्यू भी क्या आया 24, मतलब LHS इज इक्वल क्या है RHS, ये वेरीफाइड है। बात समझ में आया, वेरीफाइड करने का मतलब दोनों इक्वल है, ये वाला पार्ट्स के क्या है इक्वल। बात समझ में आया तक यहाँ तक दोस्तों, ठीक है। यहाँ के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आज हम लोग 4.1 तक पूरा कंप्लीट करेंगे, अगले 4.2 से प्रॉपर्टीज को ले, इसके बारे में जो भी पढ़ना प्रॉपर्टीज पहले समझाएंगे, उसके बाद 4.2 इसके आगे हम लोग चालू करेंगे। आज एनसीईआरटी का 4.1 सारणिक डिटरमिनेंट्स हम लोग खत्म करेंगे, ठीक ना। यहाँ के बाद देखते हैं आप लोग, अभी इंक हम डाल देते हैं मार्कर में, तब तक आप लोग नोट करती 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था यूट्यूब पे, क्योंकि कुछ भी कर रहे थे तो लैपटॉप में कभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है तो आवाज़ गूंज रहा है, कभी तो आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हो रहा, तो 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, हम लोग वीडियो डेली लाने वाले हैं, वीडियो डेली आएगा। और मैथ हमारा बोर्ड पे ही चलेगा, ठीक ना। तो मैथ हम लोग डेली कंटिन्यू बोर्ड पे ही करेंगे, डेली का वीडियो 1 2 3 पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग डिटरमिनेंट जितना भी है कंटिन्यूटी सारी चीज को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है।
तो आप लोग तो नोट तो कर ही लिए होंगे, ठीक है। यहां के बाद देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर, हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है यदि a इज इक्वल सारणी 1 0 1 0 1 2 0 0 4 है हो तो दिखाइए कितना 3 mod a इज इक्वल 27 इंटू मॉड a। हमको इतना बराबर इतना दिखाना है कि मतलब इसके बराबर वो है, तो कोई बात नहीं हम कर लेंगे। सबसे पहले हम LHS से चलेंगे पिछले बार की ही तरह, और फिर RHS की ओर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग LHS क्या है, हमारा LHS से चल रहे हैं। LHS क्या है, 3 mod a। बहुत चलिए देखिए, बहुत यहाँ से ट्रैक्टर गुजरती है तो आवाज यहाँ पे बहुत ज्यादा आती है, ठीक ना। तो LHS हमको निकालना, पहले LHS बराबर क्या आता है, इज इक्वल व्हाट। तो हम LHS चलेंगे, पहले a की वैल्यू मतलब a में 3 से गुना करने के बाद क्या निकाल देना है, मॉड निकाल देना है, मतलब सारणी का मान ज्ञात कर देना। तो पहले तो a की वैल्यू लिखेंगे और a में 3 से इंटू कर देंगे। बात समझ में आ रहा? तो हम क्या करें, 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 0 1 0 0 1 0 2 4, यही हमारा वैल्यू। इंटू सारे में करेंगे हम लोग 3 इंटू a इज इक्वल 3 से 1 में गुना 3, 3 से 0 में गुना 0 3 0 3 6 0 0 12, यही हमारा मान आने वाला है। और यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉड ज्ञात कर लेंगे। मॉड ज्ञात करने के लिए इस पे मॉड का सिंबल देंगे, मतलब अब मान ज्ञात कर देंगे। तो देखिए इधर देखिए आप लोग 3a का मॉड, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पिछले बार हम बताए थे कि जिससे चलेंगे, अगर हम आगे का पॉजिटिव अगर हम 3 ले लिए तो 3 तो लिख दिए, अब उसके बाद इनटू गुणन में करेंगे। अब 3 ले लिए तो बताइए, ये वाला तो गया वैल्यू और ये वाला तो गया, तो बचा क्या 36012, 36012। तो लिखेंगे 36012, तो हम लोग उतना कैलकुलेशन लंबा नहीं करेंगे। बचा क्या 36012, 12 3 जा 36, तो 12 3 जा हम लोग 36 लिख देंगे, माइनस 0 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इस तरह से हम लोग शॉर्ट मार रहे हैं यहाँ से, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं होंगे जिसके कारण यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम लोग शॉर्ट धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक ना। यहाँ के बाद देखिए, अब यहाँ से चलेंगे +0, तो +0 लिखेंगे तो 0 तो लिख देंगे इनटू ये और ये पूरा गया, यानी कि 0 6 0 है ना 12। तब 12 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो घूम फिर के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। एंड प्लस तो लेके चले थे, ये माइनस में होगा और माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। अब नेक्स्ट में क्या है 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख लें और उसी तरह से इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, 0 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, ऐसे इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। और जब यहाँ पर 0 आएगा तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा। अब देखिए 3 mod a इज इक्वल, माइनस करें तो क्या आ जाएगा, ये माइनस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 36 बचेगा, ये -0, ये भी प्लस का 0, तो उधर 0 यानी कि 3 mod का a 6 18 3 9 1 10, यानी कितना आ जाएगा 108। 3 mod a की वैल्यू कितना आती है 108 आती है। अब उसी तरह से हम लोग RHS की ओर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो RHS की ओर कंटिन्यू करने से पहले हम क्या करेंगे, 3 mod a की वैल्यू क्या करते हैं, कहीं पर अलग में लिख लेते हैं। 3 mod a की वैल्यू जो आती है 108 आती है, 108, ठीक है। तो हम इसको अभी इरेज करेंगे, तो आप चाहें तो कॉपी पे इसको नोट कर लें, उसके बाद RHS को हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो आप लोग कॉपी पे नोट कीजिए।
चलिए अब वीडियो को पॉज करके रोक करके आप लोग नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आरएचएस से चलते हैं, ठीक है। तो आरएचएस की ओर चलेंगे। अभी हम मॉड 3a की वैल्यू लिख दिए कि अलग में 108 आई है, तो 108 आई है। अब आरएचएस से चलते बउआ, बताओ आरएचएस में क्या करा है। आरएचएस क्वेश्चन सही लिखा ना मैंने, 27 into mod a, तो 27 आरएचएस पहले आरएचएस 27 into mod a is equal what। अब यहाँ के बाद देखिए बाबू 27 है तो 27 रहने देंगे, पहले मॉड a की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो पहली बात है कि मॉड a निकाल लें हम पहले, उसके बाद इनटू कर देंगे क्योंकि बाहर है तो इनटू कर लेंगे। तो मॉड a करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग तो जान ही रहे होंगे, 0 1 2 0 0 4। अब बताओ बाबू जैसा मॉड निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक को ढकेंगे एक को छोड़ेंगे इस तरह से, तब बताओ बउआ 1 है तो 1 एक नहीं है 1 को इसको ऐसे ढके तो क्या बचा 1 2 0 4। अब इसके बाद 1 2 0 4 हो गया, तो बताइए ये तो हो गया। अब इसको इंटू करेंगे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके तो 4 माइनस 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, अब माइनस का 0। अब बताओ 0 से कोई भी संख्या इधर आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देख लो इसे 0 और 0, 4 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, खत्म कहानी। अब प्लस का 1 0 सारा होगा, इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इससे इससे करेंगे तो क्या 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। बात यह को यहाँ पर समझिएगा होगा मॉड a। अब बताइए 1 इंटू का 4 ये पूरा 0 और ये भी 0। अब यहाँ के बाद देखिए आप लोग बाबू कि मॉड a इज इक्वल 4 इंटू 1, तो 4 इंटू जब 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा 4 और ये तो 0, कहानी खत्म। अब क्या कह रहा है कि हमको इतना घट मान लगा था 27 से मॉड a में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रहा है आप सबको। तो 27 इंटू 4, तो 27 इंटू 4 जब करेंगे तो 27 इंटू मॉड a इज इक्वल 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 8 2 हाथ वाला 10, यानी कि मॉड 3a का भी वैल्यू और 27 इंटू मॉड a का भी वैल्यू कितना आ रहा है 100। मतलब क्या LHS इज इक्वल RHS। बात समझ में आ रहा है, मतलब दोनों वेरीफाइड है, LHS इक्वल RHS की इक्वल। बात समझ में यहाँ तक आ रहा है, कोई परेशानी है तो आप नोट करते हुए चलिएगा, कॉपी में साथ साथ में नोट करिएगा, साथ साथ में अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी चलिएगा, ठीक ना। चलिए नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए साइड में तो स्क्रीन को रोकिए, आप नोट करिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत थोड़ा सा ध्यान दीजिए निम्नलिखित सारणिक, इसमें 4 क्वेश्चन है, कॉपी बुक खोल के बैठिएगा, आपको पता चलेगा कि कौन-कौन क्वेश्चन है। तो बुक में आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन है, किसी एक का हम सॉल्यूशन कर देते हैं, आप क्या कीजिए कि बाकी का प्रैक्टिस कीजिएगा, जो नहीं बनेगा प्रैक्टिस करने के बाद बाय द वे हो सकता है कि किसी से ना बने, जब ना बने तो वहां पर क्या कीजिएगा आप कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन अंक 4, कि क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन अंक 4 हमसे क्वेश्चन नंबर नहीं बना, अब बताइए तो अगले क्वेश्चन में उसका जिक्र हम अगले वीडियो में कर देंगे, ठीक ना। तो आप हम किसी को एक को बता देते हैं जो भी आप कहें, तो ऐसे तो अभी बता नहीं सकते क्योंकि अब वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप बता नहीं पाइएगा, तो ऐसे हम अपना मन से कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं 1 2 3 जो भी, मान लीजिए कि हम 1 ही बता देते हैं, आप 2 3 4 कर लीजिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट यहाँ पर देखिए 3 - 1, बुक साथ साथ रखते हुए चलिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि बुक के बिना पढ़िएगा तो आपको समझने में परेशानी होगी। 3 - 5 0, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और इसका मान ज्ञात करने के लिए करा बेहद इजी है।
तो आप देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ गया है। तो देखिए हम मान निकालने के लिए हम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं लेट कर लेंगे, लेट ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू, ठीक ना। ऐसा हम लेट यहीं पर कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल, ठीक ना, ए की वैल्यू, ठीक है। अब हम मान लें इसको करना है क्या, 3 प्लस है तो प्लस इनटू, अब उसी तरह से ढकेंगे, बच जाएगा 0 इंटू 0 0 माइनस 5 इंटू -5 क्या, प्लस का 5, तो प्लस का 5 यहां पर लिख देंगे, प्लस का 5, इसको ब्रैकेट में यहां पर इस तरह से बंद रखें, ठीक है। अब यहां के बाद देखिए माइनस यहां पर लेना है और यहाँ पर एक -1 और ऑलरेडी पहले से, तो -1 लेके यहाँ पर इस तरह से ऐसे करेंगे, ब्रैकेट में इसको बंद करते हुए चलेंगे। और यहाँ के बाद देखिए इसको ढकेंगे, क्योंकि पहले तो माइनस लेना था, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस में था, इसलिए इसको हम क्या कहें, माइनस इंटू माइनस डायरेक्ट प्लस कर देंगे, तो कोई दिक्कत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भैया, डायरेक्ट प्लस ही कर देते हैं। पहले से माइनस लेना था लेकिन माइनस एक और है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। अब इसको ढकेंगे इस तरह से, 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 0 तो 0 तो हो गया। अब यहाँ के बाद -1 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 तो माइनस का 3, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ के बाद देखेंगे, अब इसके बाद माइनस लिए थे तो इसके बाद क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अब प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, क्योंकि यहाँ पर सिंपल माइनस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2, इसको ढकिए इस तरह से, -5 इंटू 0 इज इक्वल 0 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 0। अब बबुआ बताइए यहाँ के बाद 3 0 के लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस इंटू प्लस -5, क्लियर, प्लस का 1, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस इंटू माइनस क्या, प्लस का 3, ठीक है। 2 है तो 2, ये तो 0 ही रहेगा, ये तो पूरा ही 0 कर देगा। अब बताइए यहाँ के बाद 3 इंटू -5 माइनस का 15 प्लस 1 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2 इंटू 0 0। अब यहाँ के बाद बताइए माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि ये दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो इसके आगे वाला सिंबल यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से रोमन 2 3 4 आप लोग बनाइएगा, जब नहीं बनता है तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। किसी को समझने में परेशानी है, नहीं ना, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप चाहे तो पोज करें, अब पोज करने के बाद आप चाहे तो आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि a इज इक्वल 1 1 माइनस की 2 0 2 माइनस का 1 3 माइनस की 5 0, ठीक है। और कह रहा है तो मॉड a ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन हो तो मॉड a ज्ञात कीजिए। आप लोग क्वेश्चन बुक जो है साथ साथ में लेके चलिएगा, क्वेश्चन देखते हुए रहिएगा, तब ना आपको पता चलेगा कि कौन क्वेश्चन हमसे बनेगा। भाई नहीं बनेगा तो हमको दिक्कत ना है, हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर बनाने के लिए ना। अब यहाँ के बाद देखिए ये क्वेश्चन हमारा है और यहाँ पर मॉड ए ज्ञात करने के लिए करा, तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, मॉड ए ज्ञात कर लेंगे, बस मॉड ए ज्ञात करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पिछले बार की तरह ही क्वेश्चन है। यहाँ के बाद देखिए 1 है तो 1 लेके चलते हैं, ठीक है 1। अब इसको ढकेंगे भाई, 0 इंटू 2 0 माइनस लिख दिया, -5 इंटू -1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस, अब प्लस 2 हो जाएगा और 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, माइनस है, -1। अब उसी तरह से ढकेंगे भाई, क्या बच रहा है भाई, 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं -2 तो -2 लेंगे, अब इसके बाद क्या है, प्लस, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यही पे हम डायरेक्ट कर लेंगे, -2 है तो 2 लिख लेंगे। अब बताओ इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, -5 इंटू 0 0 -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, मॉड ए इज इक्वल
1 इंटू -5, ठीक है, -1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 3, ठीक है। और यहाँ के बाद देखिए -2 है तो -2, और यहाँ पर माइनस का सॉरी -2 है तो -2 और इंटू माइनस का 6, ठीक है। यहाँ के बाद देखिए मॉड a -5 इंटू 1 -5, -3 इंटू सॉरी -1 इंटू 3 माइनस का 3, ठीक है। और माइनस इंटू माइनस क्या प्लस, और 6 2 12, ठीक है। और यहाँ के बाद बात आता है, ये जब हम जानते हैं कि माइनस वाला जो होता है क्या होता है जुड़ता है, तो -5 और -3 -8 प्लस का 12, जब माइनस करेंगे तो 4 आएगा। और ये दोनों में से बड़ा कौन है बउआ, तो बड़ा ये है, तो इसके आगे वाला सिंबल के हम निशान दे देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप सबको, कोई परेशानी है नहीं ना? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है x के मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब बताइए बाबा x के मान ज्ञात करने के, क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है तो कोई एक बता देते हैं, दूसरा अपने ऑटोमेटिक आप कर लीजिएगा। तो हम एक बताते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक ना। 2 4 5 1, ठीक है, इज इक्वल 2x 4 6x, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक ना। और यहाँ के बाद देखिए आप सब कुछ नहीं करना, मान ही याद करने के लिए करते हैं, अच्छा गुना करा 2 इंटू 1 2 माइनस 5 इंटू 4 20, ठीक है, इसी के बाद चाहे से ना भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं नंबर, तो ऐसे रहने देते हैं। 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 2x की स्क्वायर और माइनस 6 इंटू 4 24, ठीक है। और यहाँ के बाद बात आती है कि इसको सॉल्यूशन कैसे किया जाए। तो देखिए इसको जब इसी तरह से हम रहने दें, अभी माइनस का 24 है, इस तरफ आएगा क्या होगा प्लस का 24 आज इक्वल 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ के बाद देखिए +2 प्लस 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 और माइनस का 20, ठीक है, इज इक्वल 2x स्क्वायर। यहाँ के बाद देखिए 26 में से 20 को माइनस करेंगे तो 6 आएंगे और 6 इज इक्वल 2x की स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर 2 इंटू में इधर आएगा 6y2 इंटू इज इक्वल 2x स्क्वायर, काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ के बाद देखिए आप लोग 3i इज इक्वल x स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर इस तरफ है, इस तरफ आएंगे तो क्या आ जाएगा रूट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे रूट इंटू एफ, तो प्लस माइनस का रूट, यानी कि x की जो वैल्यू आती है √3 प्लस माइनस। बात समझ में आ रहा है? किसी को परेशानी समझने में तो कमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे किसी को परेशानी है? अब इस चैप्टर का 4.1 का क्वेश्चन नंबर ऑफ लास्ट है 8 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन करने के बाद देखते हैं आगे क्या करेंगे। आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पर नोट करेंगे, कॉपी पर नोट नहीं कीजिएगा आपको कोई फायदा ही नहीं करेगा वीडियो देखने से। आप साथ साथ में कॉपी पे इसको नोट करते हुए चलिए, इसी तरह कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन चलिए तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे दीजिए, यदि x 2 18 x इज इक्वल 6 2 8 6, ठीक है। और तो हो तो x का मान ज्ञात कर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए x इंटू एक्स की स्क्वायर माइनस का 36 इज इक्वल 36 माइनस का 36
अब बताइए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 36 है तो माइनस 36 में से 36 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल 36 इस तरफ माइनस उस तरफ जाएगा तो क्या प्लस, यानी कि x इज इक्वल 36, यानी कि x की जो वैल्यू आती है प्लस माइनस की 6 आएगी। जब भी रूट से कोई वैल्यू आती है तो वो प्लस माइनस दोनों होते हैं, ठीक ना। तो प्लस इंटू माइनस 6। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में प्लस 6 या माइनस 6 प्लस माइनस 6 कहाँ पे है, तो देखिए प्लस माइनस 6 ऑप्शन नंबर बी पे है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी पे आप लोग टिक कीजिएगा, ठीक है। देखिए वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और चैनल पर नए बनते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को हर दिन का वीडियो जो छूटेगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ तक अगर किसी को समझने में परेशानी तो चैनल पे कमेंट कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, कमेंट की चैनल पे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा भाई, तो ये क्वेश्चन हम उस अगले वीडियो में उस क्वेश्चन का हम क्या करेंगे जिक्र कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है।